हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है स्ट्रिंग मैनिपुलेशन का। राइट, इन द स्ट्रिंग मैनिपुलेशन आप ये देख रहे हो, दो स्ट्रिंग हमने यहाँ पर ली है, स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2, और उसे मैंने गेट कराया है और मैंने डिस्प्ले कराया है। अब जो भी हम फंक्शन बनाएंगे स्ट्रिंग मैनिपुलेशन के, सपोज मुझे दो स्ट्रिंग को कनकैटिनेट करना है, मीन ज्वाइन करना है, कॉपी करना है एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग में, आइदर और कंपेयर करना है। ये तीन फंक्शन, प्रीडिफाइंड फंक्शन हम यूज करके स्ट्रिंग मैनिपुलेशन फंक्शन बना रहे हैं। इन स्ट्रिंग मैनिपुलेशन फंक्शन को आप दो तरीके से बना सकते हो। आइदर आप एक फंक्शन बना सकते हो, सपोज मैंने कनकैटिनेट का फंक्शन बनाया। कनकैटिनेट के अंदर हमने पासिंग यानी पैरामीटर, बस मैं यहाँ पर प्रीडिफाइंड फंक्शन यूज कर रही हूँ, strcocat। कनकैटिनेट करना मीन्स आपने जो ऊपर स्ट्रिंग गेट कराई है उन्हें आपको क्या करना है, कनकैटिनेट करना है, str1 और str2 को, और जिसका रिजल्ट कहाँ सेव होगा, दैट विल स्टोर इन str1। ठीक है ना, और आप इसे क्या कर दोगे, प्रिंट कर दोगे। फंक्शन कनकैटिनेट बना दिया। अब आप कर रहे हो कॉपी का फंक्शन, void कॉपी वाला फंक्शन बनाना चाहते हो। सेम वे में आपने प्रीडिफाइंड फंक्शन जो यूज कर रखे हैं, strcpy कॉपी आपका प्रीडिफाइंड फंक्शन होता है, जिसके अंदर आप क्या करते हो, str1 str2। इट मीन्स str2 की वैल्यू जो होती है वो str1 में कॉपी हो जाती है इसके अंदर। ठीक है, नाउ यू वांट टू प्रिंट द रिजल्ट, रिजल्ट प्रिंट करना चाहते हो, लगा देंगे। आफ्टर दैट हम नेक्स्ट फंक्शन यूज करना चाहते हैं, void कंपेयर का। कंपेयर के टाइम पे वांट टू चेक अगर जो दो हमने स्ट्रिंग गेट कराए हैं वो इक्वल है और नॉट। ठीक है, तो strcmp एक हमारा प्रीडिफाइंड फंक्शन होता है जिसके यूज से हम क्या करते हैं, वी जस्ट कंपेयरिंग द वैल्यू। तो strcmp के लिए हम क्या करेंगे, वी आर यूजिंग द इफ कंडीशन, कि इफ strmp ऑफ str1 str0 आता है। ठीक है, कंपेरिजन के टाइम पे देन आप क्या करेंगे, सी आउट, आप रिजल्ट दे रहे हो स्ट्रिंग इक्वल है, अदरवाइज एल्स कंडीशन में आप प्रिंट करा देंगे सी आउट आर नॉट इक्वल। राइट, तो आपने यहाँ देखा हमने तीन फंक्शन बनाए, कंपेयर के, कॉपी के एंड कनकैटिनेट के। राइट, तीन अलग हमने फंक्शन बना दिए। अब यहाँ पर क्लास को क्लोज करके मेन प्रोग्राम बनाएंगे। इन मेन प्रोग्राम आप एक ऑब्जेक्ट ले लेंगे, माय स्ट्रिंग आपका उसका ऑब्जेक्ट क्लास का नाम है, एस आपने एक ऑब्जेक्ट ले लिया, और एस से आप क्या करा रहे हो, एस डॉट गेट डाटा। ठीक है, फंक्शन कॉल कर लिया आपने, और एस डॉट डिस्प्ले आपने कॉल किया। आफ्टर दैन जो भी जितने फंक्शन आपने बनाए वो से आप कॉल कर सकते हो। s1 डॉट पहले कनकैटिनेट आपने कॉल किया, देन s डॉट कॉपी, एंड देन s डॉट कंपेयर। राइट, अब इसे रन करके देख लेते हैं कि इसका आउटपुट कैसे आ रहा है। फर्स्ट वी कंपाइल इट, कंपाइल करते हैं, आफ्टर देन वी रन द प्रोग्राम। एंटर द स्ट्रिंग, आप कोई भी स्ट्रिंग एंटर कर सकते हो, हेलो C++। ठीक है, हमने दो स्ट्रिंग बना दी। अब आप देखोगे पहले हमने डिस्प्ले करा रहे हैं स्ट्रिंग को, तो पहला हमने क्या कॉल किया, जस्ट कॉलिंग द डिस्प्ले, तो हेलो और C++ डिस्प्ले हो गई है। ठीक है, उसके बाद हमने कनकैटिनेट किया, तो आफ्टर कनकैटिनेशन हेलो C++ आपका डिस्प्ले हो गया है। देन कॉपी कर रहे हैं हम लोग, मतलब हम स्ट्रिंग 1 को स्ट्रिंग 2 को स्ट्रिंग 1 में कॉपी करें, तो C++ आपके हेलो वाले में कॉपी हो जाएगा। देन मैं क्या कर रही हूँ, कॉपी करके डिस्प्ले कर रही हूँ, तो C++ डिस्प्ले कर दिया उसने यहाँ पर। आफ्टर देन आपको पता चल गया दोनों में C++ आ गया, तो मैं जब कंपेयर किया तो स्ट्रिंग आर इक्वल, तो आपके स्ट्रिंग क्या हो रहे,
इक्वल शो हो रहे हैं। तो ये आप सिंपल आपका स्ट्रिंग मैनिपुलेशन फंक्शंस आप कर सकते हो। बट अगर हम इसे स्ट्रिंग मैनिपुलेशन फंक्शन यूजिंग ऑपरेटर ओवरलोडिंग के थ्रू करना चाहते हैं तो उसके थ्रू भी आप कर सकते हो कि आपने जस्ट ऑपरेटर आप कर सकते हो प्लस साइन फॉर कंकैटिनेशन, इक्वल टू साइन फॉर कंपेयरिंग और डबल इक्वल टू साइन फॉर कॉपी वन स्ट्रिंग टू अनदर स्ट्रिंग। तो उसकी हेल्प से इसी में हम चेंजेस कर लेते हैं। फॉर द ऑपरेटर ओवरलोडिंग एक ही स्ट्रिंग ले लेते हैं हम लोग, str ले लिया हम लोगों ने, राइट यहाँ पर और यहाँ पर इसका str ले लिया। गेट डाटा करना है हमें एक ही बार, हमने स्ट्रिंग को ऑब्जेक्ट के थ्रू हमें करना है तो एक ही बार गेट सफिशिएंट है यहाँ पर, अगर हमें गेट कराना है वैल्यू एंटर द स्ट्रिंग, और हमने यहाँ पर स्ट्रिंग गेट कर ली जितनी बार ऑब्जेक्ट के थ्रू में कॉल करना है। डिस्प्ले कॉल करना है तो एट द टाइम ऑफ डिस्प्ले भी हम क्या कर रहे हैं, वी जस्ट एक ही हमें रिक्वायरमेंट है तो हमें नीड ज्यादा नहीं है str की ही, एक बार गेट उस ऑब्जेक्ट के थ्रू स्ट्रिंग गेट कराएंगे तो एक ही स्ट्रिंग की रिक्वायरमेंट रहेगी। आप ये साथ साथ में चेंजेस क्यों कर रहे हैं, बिकॉज आपको पता चल जाएगा कि हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग के थ्रू करते हैं तो क्या क्या चेंजेस आता है। कनकैटिनेट में ऑब्वियसली बात है str1 की str2 में हम कॉपी कर रहे हैं, बट आपको ये याद होगा जब हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग यूज करते हैं तो ऑब्जेक्ट एज ए पैरामीटर पास करते हैं। तो हमने कनकैटिनेट में ऑब्जेक्ट पैरामीटर पास किया है और एक str1 हम यहाँ पर पास आउट कर रहे हैं ऑब्जेक्ट, राइट। और यहाँ पर हम ऑपरेटर यूज करेंगे कनकैटिनेट करना है तो प्लस ऑपरेटर हम यूज करेंगे यहाँ पर, ठीक है। एंड नाउ अब जो str आपका ये आ रहा है 1, आप यहाँ पर str1 डॉट str मीन्स आप क्या कर रहे हो, जो भी आपकी वैल्यू यहाँ से आ रही है वो यहाँ आ जाएगी और उसकी वैल्यू आप str में सॉरी कनकैटिनेट कर रहे हो, तो आपकी जो str के अंदर ऑलरेडी वैल्यू है उसको इस ऑब्जेक्ट के थ्रू जो भी वैल्यू आएगी उस दोनों को कनकैटिनेट करके आप str में डाल दोगे और उसे आप क्या कर दोगे, डिस्प्ले कर दोगे। तो यहाँ पर आपने इसे डिस्प्ले कर दिया, str के अंदर जो वैल्यू आएगी वो कनकैटिनेट होके आएगी, ठीक है। सेम वे में आप कॉपी करना चाहते हो तो सेम माय स्ट्रिंग आपने लिखा और str1 यहाँ भी आप पास आउट कर रहे हो एक, राइट। और ऑपरेटर आपको चेंज करना है यहाँ पर, तो ऑपरेटर यहाँ पर कॉपी कर रहे हैं तो एट द टाइम यू आर यूजिंग इक्वल टू साइन डबल इक्वल टू साइन कॉपी इट। सेम वे में यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, कॉपी कर रहे हैं तो आप str1 डॉट str की वैल्यू किस में कॉपी कर रहे होंगे, जो भी आपका ऑब्जेक्ट एज ए पैरामीटर के थ्रू भी जो स्ट्रिंग की वैल्यू आएगी वो str के अंदर कॉपी हो जाएगी और आप उसे क्या करोगे, डिस्प्ले कर दोगे, ठीक है। आफ्टर देन कंपेयरिंग करनी है तो कंपेयरिंग करते वक्त भी माय स्ट्रिंग आपने यहाँ लिया, माई स्ट्रिंग में str1 आप यहाँ पास आउट कर रहे हैं, राइट। अब आप कंपेयर करेंगे, सिंपल आपको तब भी आपको कंपेयर करना है str1 डॉट str को यू वांट टू कंपेयर, अगर 0 आ रहा है तो यहाँ प्री प्रिंट करा सकते हो, अदरवाइज यू आर रिटर्निंग द वैल्यू, कोई वैल्यू रिटर्न कर, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हाँ मैं क्या चाहूंगी, आई एम जस्ट रिटर्निंग द वैल्यू, मैं रिटर्न करना चाहूंगी यहाँ पर आइदर 0 वैल्यू रिटर्न कर रही हूँ और एल्स आइदर 1 रिटर्न करना चाहूंगी, राइट। और यहाँ पर इस चीज को मैं हटा देती हूँ या अदरवाइज आई विल यूज इट इन ठीक है। तो यहाँ पर अगर हमने वी आर रिटर्निंग समथिंग तो और वो भी इंटीजर वैल्यू है तो मुझे यहाँ पर यूज करना पड़ेगा दिस, एंड ऑपरेटर के लिए सिंगल इक्वल टू साइन हम यूज करेंगे। तो ये हमारे ऑपरेटर पार्ट हो गए, इसे मैं चाहे मैं डिलीट कर देती हूँ। फर्स्ट वी गेट द वैल्यू, पहले हम गेट कराते हैं str1 डॉट गेट डाटा। देखिए इसमें सिंपल str1 के लिए भी हमें गेट डाटा करना है और str2 डॉट गेट डाटा
डिस्प्ले करना चाहते हो str1 डॉट डिस्प्ले str2 डॉट डिस्प्ले, राइट। अगर मुझे आपको यहाँ देखो कि अगर मुझे कनकेटनेट करना है, इट मीन्स दो वैल्यू आपको कनकेटनेट करनी है। हमारा str1 प्लस str2, दैट्स इट। आप जब ये करेंगे तो आप कनकेटनेट होके आपकी वैल्यू str1 में आ जाएगी, जो ऊपर हम डिस्प्ले भी कर रहे हैं। आप कनकेटनेटिंग str के अंदर वैल्यू आ जाएगी जिसमें डिस्प्ले कर दूंगी, राइट। सेम वे में अगर मुझे क्या करना है, कंपेयर करना है या कॉपी करना है str1 इक्वल, कॉपी में आप देखेंगे हम लोग क्या कर रहे हैं, str1 इक्वल टू str2। एट द टाइम ऑफ कॉपी हम डबल इक्वल टू साइन यूज कर रहे हैं, तो str1 इक्वल टू str2, यहाँ पर भी हम डबल इक्वल टू साइन यूज करेंगे, राइट। और वी जस्ट कॉपी द वैल्यू, हम कॉपी कर लेंगे। आफ्टर देन आप वहां पर मैंने इक्वल टू साइन के लिए हमने एक वेरिएबल लिया था, यहाँ पर इंट यूज किया था, रिटर्न 0 and 1। तो हम यहाँ पर एक्चुअली एक वेरिएबल ले लेंगे इंट सी, हमने वेरिएबल ले लिया एक इंटीजर टाइप, जिसके अंदर वैल्यू आपके रिटर्न हो रही है किस किस की, str1 और str2 की वैल्यू अगर आप कंपेयर करते हो, अगर इंट इफ सी डबल इक्वल टू 0 आता है, सी की वैल्यू अगर आपकी 0 आती है, देन आप क्या प्रिंट करेंगे, सी आउट स्ट्रिंग आर इक्वल, राइट। सेम में भी जहां हमने वहां किया था, यहाँ बस मैं रिटर्न कर रही हूँ वैल्यू, एल्स सी आउट स्ट्रिंग आर नॉट इक्वल, राइट। दोनों चीजों में आप डिफरेंस समझ रहे हैं। इसमें हम दोनों ऑब्जेक्ट के अंदर वाली वैल्यू को के ऊपर ही ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, और पिछले फंक्शन में, प्रोग्राम में हमने एक ही ऑब्जेक्ट के अंदर स्ट्रिंग को कॉल करके, दोनों स्ट्रिंग को कॉल करके ये सारे फंक्शन, मैनिपुलेशन फंक्शन यूज किए थे, राइट। तो लेट इट बी रन करके देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है या कैसे रन हो रहा है। फर्स्ट कंपाइल कर लेते हैं, it will not show any error। after then run a program, enter the first string। तो वही चीज करते हैं, हेलो फर्स्ट स्ट्रिंग एंटर की, फिर हमने किया हेलो C++, राइट। तो अब ये देखिए आउटपुट में क्या आ रहा है, जो जो चीजें हमें कॉल कर रहे हैं उसी फॉर्म में आ रहा है। पहले मैंने गेट कराई दोनों चीज, फिर डिस्प्ले करा दी, तो हेलो C++ डिस्प्ले हो गया। आफ्टर देन कनकेटनेट, दो कनकेटनेट किया तो दोनों का रिजल्ट आफ्टर कनकेटनेट क्या है, हेलो C++ आ गया। फिर हमने कॉपी किया, हमने str2 को str1 में कॉपी किया, तो आपके str2 के अंदर ऑब्वियसली C++ था, जो डिस्प्ले होके C++ आ गया है। आफ्टर देन आपको पता है str1 में भी str1 में भी अब C++ हो गया, str2 में भी C++ हो गया, तो दोनों का रिजल्ट क्या आ गया, इक्वल आ गया है। तो इसमें हम माइनस से चेंज कर सकते हैं कि सपोज मैं यहाँ पर str1 की वैल्यू आपके str2 के अंदर डाल रही हूँ, राइट। एंड लेट इट बी, अब चेक करते हैं कि क्या आ रहा है। फर्स्ट सेव कर लेते हैं, एंड आफ्टर देन एक्स कंपाइल इट एंड देन रन इट, ठीक है। हमने लिखा हेलो, आफ्टर देन C++, एंड देन यहाँ देखिए सेम भी, तब भी रिजल्ट आपका सेम आ रहा है क्योंकि आपने हेलो C++ डाला हुआ है। आफ्टर दिस, आफ्टर कॉपी करने के बाद आपका str1 में हेलो C++ था, जो कि दूसरे में हेलो C++ हो गया, एंड देन स्ट्रिंग आर इक्वल। तो इन दिस वे आप स्ट्रिंग के जितने भी मैनिपुलेशन प्रोग्राम, मैनिपुलेशन के फॉर्म में आप करना चाहते हो, प्रीडिफाइंड फंक्शंस हैं उनको यूज कर सकते हो सिंपल वे में भी, और यूजिंग ऑपरेटर overloading भी, right। So hope you like this video and understand how we manipulate the string in a C++. Thank you.